हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। तेलंगाना में सड़क हादसा, 2 अफराद हलाक। रियासत तेलंगाना के जिले रंगारेड्डी में पेश आए सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा जिले के कोत्तूर मंडल के फातिमापुर के करीब उस वक्त पेश आया जब एक तेज रफ्तार स्कूटी ठहरी हुई लारी से टकरा गई। हादसा इतना शदीद था कि स्कूटी पर जाने वाले 2 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने ज़ाब्ते की कार्रवाई की और लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जबकि जख्मी को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। हलाक होने वाले दोनों नाबालिग बताए जाते हैं। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। तेलंगाना हुकूमत मुसलमानों को 4% रिजर्वेशन देगी। हुकूमत तेलंगाना मुसलमानों को 4% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने में कोई रुकावट पैदा करना नहीं चाहती और न ही इसके मुताल्लिक़ बेबुनियाद और प्रोपेगेंडा खबरों को बर्दाश्त करेगी। इन ख़यालात का इज़हार रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने एक मीडिया की नुमाइंदे से बात करते हुए किया। उन्होंने कहा कि पिछले चंद दिनों से चंद कायदीन के बयानात मंजर आम पर आ रहे हैं कि तेलंगाना हुकूमत ने 4% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात में तख़फ़ीफ़ करते हुए सिर्फ 3% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए हैं, जो सरासर बेबुनियाद और गलत बयानात हैं। उन्होंने कहा कि किसी गुमनाम शख्स ने हुकूमती रूस्टर पॉइंट्स में छेड़छाड़ करते हुए हुकूमती रूस्टर में तब्दीली की है, जिसकी वजह से अवाम में बेचैनी फैली हुई है। उन्होंने कहा कि हुकूमती रूस्टर पॉइंट्स में छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ तफ्तीश करते हुए उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अक़लियती अक़ामती तालीमी इदारों में टीचर्स की 1445 जायदादें हैं मखलूआ। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने तेलंगाना अक़लियती अक़ामती स्कूल्स की 1445 जायदादों पर तक़र्रुरात करने का 8 महीने पहले ऐलान किया था और महकमा फाइनेंस ने 6 महीने पहले इसको मंजूरी भी दे दी थी और हुकूमत ने तक़र्रुरात की जिम्मेदारी तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की सुपुर्द कर दी थी। ताहम टीचर्स की मखलूआ जायदादों पर तक़र्रुरात के मामले में टाल मटोल की पॉलिसी अपनाने से तलबा की बड़ी हद तक तालीम मुतासिर हो रही है। सरकारी स्कूल्स में ही नहीं बल्कि महकमे वेलफेयर के गुरुकुल स्कूल्स में भी टीचर्स की किल्लत पाई जाती है। हुकूमत को चाहिए कि इस पर फ़ौरन नज़र करे और इस मामले को हल करते हुए टीचर्स की मखलूआ जायदादों को ऊपर करे ताकि स्टूडेंट्स की तालीम मुतासिर न हो पाए। मूसा नदी पर पैरिस की तरह 14 ब्रिजेस तामीर करने की तजवीज़, 545 करोड़ रुपए के अखराजात। शहर हैदराबाद के मूसा नदी पर पैरिस की तरह ब्रिजेस तामीर करने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। सिटी इंजीनियरिंग और महकमा टाउन प्लानिंग के ओहदेदारों ने हाल ही में पैरिस का मुतालियाती दौरा करते हुए वहां नदी पर तैयार करदा ब्रिजेस का जायजा लिया और इस ज़िम्मन में एक रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, जिसको हुकूमत से रुजू किया जाएगा। पैरिस में तारीखी शान व शौकत और महल वक़ूफ़ के अक्कासी के लिए ये ब्रिजेस तामीर किए गए हैं, जिसके पेश नज़र पुराने शहर की तारीखी इमारतें, तहजीब और सकाफत का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए किए जाने वाले इक़दामात के तौर पर ब्रिजेस को डिज़ाइन करने का मंसूबा तैयार किया गया है। हैदराबाद से पैरिस के लिए रवाना होने वाले आला ओहदेदारों के एक वफ्द ने मशहूर आर्किटेक्ट और इंजीनियर मार्क मेम्ब्रम से मुलाकात करते हुए मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। हैदराबाद सीसीएस के सर्कल इंस्पेक्टर राजू खिदमात से मुअत्तल। हैदराबाद के सीसीएस सर्कल इंस्पेक्टर राजू को मुअत्तल कर दिया गया है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद ने राजू को मुअत्तल करने के अहकाम जारी किए। 4 नवंबर को राजू को उनकी बीवी ने एक दूसरी औरत के साथ गाड़ी में रंगे हाथों पकड़ा था। उस वक्त सर्कल इंस्पेक्टर राजू ने जाए वक़ूफ़ पर जाने वाले कांस्टेबल पर हमला कर दिया था। कांस्टेबल की शिकायत पर पुलिस ने राजू को गिरफ्तार करके रिमांड पर भेज दिया। इस तनाजुर में कमिश्नर पुलिस ने राजू को मुअत्तल करने के अहकाम जारी किए। राजू का ताल्लुक 2002 बैच से है और वो हैदराबाद सीसीएस डिपार्टमेंट में काम करता है। हैदराबाद में सिर्फ 8.8 गज जमीन पर 2 मंजिला मकान। तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद में एक शख्स ने 8.8 मुरब्बा गज जमीन पर 2 मंजिला मकान तामीर करते हुए सबको हैरतज़दा कर दिया। हैदराबाद और उसके मुज़ाफ़ाती इलाकों में जमीन की कीमतें आसमान को छू रही हैं। बास मुकामात पर तो चंद गज जमीन की कीमतें लाखों और करोड़ों में हैं, जिसके पेश नज़र जमीन के मालिकीन हर गज को इस्तेमाल करने के बारे में सोचते हैं। बताया गया है कि एक शख्स ने अपनी कुछ जमीन फरोख्त कर दी, जिसके बाद उसके पास 8.8 गज जमीन ही बाकी रह गई है। इस जगह पर एक 2 मंजिला इमारत तामीर की गई, जिसकी चौड़ाई अगले हिस्से में 6 फीट, पीछे 2 फीट और लंबाई 20 फीट है। ग्राउंड फ्लोर पर एक छोटा सा दफ्तर और ऊपर एक बाथरूम वाला कमरा बनाया गया। ये एक तरफ से दीवार की तरह लगता है, लेकिन ये एक 2 मंजिला मकान है। इस अनोखे मकान को देखने के लिए आवाम की बड़ी तादाद जमा हो रही है। ये मकान शहर के मुज़ाफ़ाती इलाके हयात नगर मंडल के कंडुल्लूर में तामीर किया गया है। तेलंगाना में खसरा के खतरे से निपटने के लिए महकमे सेहत के इक़दाम, तमाम ज़िलाई सतह के सेहत के ओहदेदार चौकस घर घर सर्वे की हिदायत। तेलंगाना में खसरे का एक भी मामला सामने नहीं आया है। हालांकि महकमे सेहत ने शिद्दत के इन्फेक्शन वाले मर्ज़ के खतरे से निपटने के लिए सिलसिलेवार इक़दाम किए हैं, जो महाराष्ट्र और दीगर रियासतों में फूट पड़ा है। कमिश्नर सेहत और ख़ानदानी बहबूद से ताल्लुक़ रखने वाले सीनियर ओहदेदारों ने कहा कि तमाम ज़िलाई सेहत के ओहदेदारों को चौकस किया गया है। इनको हिदायत दी गई है कि वो खसरा की अलामत वाले गैर महफूज बच्चों का घर घर जाकर सर्वे करें और ज़रूरत के मुताबिक टीके दें। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान हैदराबाद में खसरा के मामला में इजाफे का कोई पता नहीं चला है। सीनियर डॉक्टर्स ने ये बात बताई।
वोटर लिस्ट में नामों की शमूलियत के लिए शहरियों को मौका। मुतल्लिका पोलिंग स्टेशन पर 26-27 नवंबर को बूथ लेवल ऑफिसर्स दस्तयाब रहेंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से वोटर लिस्ट पर नजरसानी का काम 9 नवंबर से शुरू हो चुका है, जो 8 दिसंबर तक जारी रहेगा। इलेक्शन कमीशन ने वोटर की फहरिस्तों पर नजरसानी का काम शुरू कर दिया है। तमाम वोटर्स से ख्वाहिश की गई है कि वो फहरिस्तों में अपने नामों की जाँच कर लें और अगर नाम हज़फ हो गए हैं तो अपने नामों को शामिल कर लें। नामों और मालूमात में करेक्शन करवाना चाहते हैं तो उसको करेक्शन करवा लें। बूथ लेवल ऑफिसर्स अपने पोलिंग बूथ्स पर खुसूसी तौर पर 26 और 27 नवंबर को मौजूद रहेंगे। इसके अलावा 3 और 4 दिसंबर को मुतल्लिका बूथ्स पर बूथ लेवल ऑफिसर्स दस्तयाब रहेंगे। वोटर्स से ख्वाहिश की गई है कि वो अपने पोलिंग स्टेशन पर बूथ लेवल ऑफिसर से मुलाकात करके नामों की शमूलियत करवाएं। ऐसे नौजवान जिनकी उम्र 1 जनवरी 2023 को 18 बरस की हो जाएंगी, वो भी फॉर्म 6 में नए राय दहिंदे की हैसियत से अपना नाम शामिल करवा सकते हैं। जो नौजवान अभी अपनी उम्र के 17 बरस मुकम्मल कर चुके हैं, वो बतौर एडवांस अपने नाम का एनरोलमेंट करवा सकते हैं। 8 दिसंबर तक ये मौका फराहम किया गया है। इस दौरान राय दहिंदों से मुताल्लिक़ एतराज़ात और तजावीज़ात कबूल किए जा रहे हैं। मरकजी वजीर फाइनेंस के इजलास में हरीश राव ने नहीं की शिरकत। मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमन ने बजट 2023-24 की तैयारी का आगाज़ कर दिया है और मुख्तलिफ रियासतों के वज़राए फाइनेंस को मद्दू करके तजावीज़ हासिल की गई। बजट तजावीज़ पर निर्मला सीतारमन ने रियासती वज़राए फाइनेंस और सेक्रेटरीज के साथ इजलास में मुशावरत की। आंध्र प्रदेश के वजीर फाइनेंस डी राजेंद्र नाथ रेड्डी ने शिरकत की, जबकि तेलंगाना के वजीर फाइनेंस टी हरीश राव ने इस इजलास में शरीक नहीं हुए। मूसा नदी आलूदा, दवाएं बनाने वाली कंपनियों के फुजले से शदीद मुतासिर। मूसा नदी को दवाएं बनाने वाली कंपनियों के अलावा दिगर कंपनियां आलूदा कर रही हैं और मूसा नदी में पाई जाने वाली आलूदगी को खत्म किया जाना शायद अब मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि दोनों शहरों के तरफ मौजूदा अद्वियात साजी की कंपनियों के अलावा दिगर कारखाने जो आलूदगी फैलाते हैं, वो अपने कारखानों से निकलने वाले फुजले को डायरेक्ट मूसा नदी में छोड़ रहे हैं, जो कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के क़वानीन की सरीह खिलाफ वर्जी है। इसके बावजूद भी आलूदा पानी और फुजले के खराज के लिए मूसा नदी का इस्तेमाल किया जा रहा है और मूसा नदी शहर से बाहर निकलने तक इंतहाई आलूदा होने लगी है, जिसकी वजह से शहर के नवाही इलाके पीरजादी गुड़ा और दिगर इलाकों में सर्दी के दिनों में सुबह के अव्वलीन सातों के दौरान झाग निकलने लगा है। अभी और फिजाई आलूदगी के सिलसिले में खिदमत अंजाम देने वाले जहदकारों का कहना है कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से तैयार किए गए क़वानीन की दवाई बनाने वाली कंपनियां और इदारों के अलावा दिगर कंपनियों की जानिब से सरीह खिलाफ वर्जी की जा रही है, जो कि मूसा नदी में आलूदगी के साथ साथ अतराफ व किनाफ के इलाकों में भी आलूदगी का सबब बन रहा है। हैदराबाद के बंदलागुड़ा में बेड गोदाम में लगी आग। रियासत तेलंगाना के पुराने शहर हैदराबाद के बंदलागुड़ा के एक बेड तैयार करने वाले गोदाम में बड़े पैमाने पर आग लग गई। कल शब पेश आई इस वाक़े में गोदाम में रखा सामान जलकर खाकिस्तर हो गया। आग के साथ कसीफ धुआं भी निकल रहा था। गोदाम के वर्कर्स की जानिब से फायर इंजन को इस बात की इत्तला दी गई, जिसके बाद 2 फायर इंजनों ने वहां पहुंचकर काफी जिद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। बताया जाता है कि इस वाक़े में एक शख्स झुलस गया, जिसको इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम इसकी तौसीक नहीं हो सकी। इस वाक़े में काफी ज्यादा माली नुकसान हुआ। आग लगने की वजह फौरी तौर पर मालूम न हो सकी। उमरा के लिए मुंतखब एमएस के टीचर्स की इंतजार की घड़ियां खत्म। आज हैदराबाद से जिद्दा के लिए सफर का आगाज। उम्रे की सआदत हासिल करने के लिए मुंतखब एमएस के टीचर्स अपनी शरीक हयात के साथ 27 नवंबर की सुबह हैदराबाद से जिद्दा के लिए रवाना होंगे। इस तरह एमएस के इंतजामिया ने इस साल टीचर्स डे के मौके पर अपने स्टाफ से किए गए वादे को निभाया और खुराक के जरिए मुंतखब टीचर्स को अपने शौहर या बीवी के साथ उम्रे के इंतजाम किए। सफर उमरा के लिए 25 टीचर्स और उनके साथ उनकी शरीक हयात पर मुश्तमिल 50 आज़मीन उमरा का काफिला 26 नवंबर को एमएस एजुकेशन अकेडमी के कॉर्पोरेट ऑफिस से राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को रवाना होगा। हस्बे वादा टीचर्स उनकी शरीक हयात के साथ जुमला 50 आज़मीन के जुमला अखराजात एमएस के इंतजामिया के जिम्मे होगा। एमएस एजुकेशन अकेडमी की जानिब से स्पॉन्सर किए गए 50 आज़मीन के अलावा इस काफिले में मज़ीद 25 अफराद भी शामिल हैं। इस तरह आज रवाना होने वाला यह ग्रुप 75 आज़मीन पर मुश्तमिल है। इस तरह आज़मीन उमरा पर मुश्तमिल यह काफिला 27 नवंबर की सुबह 5:05 पर हैदराबाद से परवास करेगा और सऊदी अरब के मुकामी वक्त के मुताबिक 9:15 बजे जिद्दा पहुंचेगा। उम्रे के लिए उनका यह सफर 15 दिनों पर मुश्तमिल होगा। इस दौरान आज़मीन 7 दिन मक्का मुकर्रमा और 7 दिन मदीना मुनव्वरा में ठहराए जाएंगे। इस तरह यह काफिला उम्रे की तकमील के बाद 11 दिसंबर हैदराबाद वापस हो जाएगा। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर सोना जब्त। काटन के डब्बे में छुपाकर लाए गए सोने को शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम के हुक्काम ने जब्त कर लिया। ये 1821 ग्राम सोना, जिसकी मालियत तकरीबन 1 करोड़ रुपए है, दुबई से यहाँ पहुंचे शख्स के सामान की तलाशी के दौरान पाया गया। इस मुसाफिर से पूछगछ की गई, जिस पर उसका कहना था कि वो इस सोने को पेस्ट की शक्ल में तब्दील करने का मंसूबा रखता था। उसके खिलाफ एक मामला दर्ज करके जाँच की जा रही है। वाज़ेह है कि इससे पहले शमशाबाद एयरपोर्ट पर बड़े पैमाने पर सोना जब्त किया गया था। दुबई से हैदराबाद पहुंचे 2 मुसाफिरों के पास से जब्त जर्द धात की मालियत तकरीबन 3 करोड़ रुपए बताई गई थी, जो पेस्ट की शक्ल में लाया गया था। कस्टम के ओहदेदारों ने शुबे की बुनियाद पर इन दोनों मुसाफिरों को रोककर तलाशी ली, जिस पर इस सोने का पता चला।
स्कूल में बासी खाना खाने से 25 तलबा बीमार। आंध्र प्रदेश के श्री सत्यासाई जिले के एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले कम से कम 25 बच्चे दोपहर का खाना खाने से बीमार हो गए। ये वाक़या जिले के कुदीरी शहर के म्युनिसिपल प्राइमरी स्कूल का है। मुतासरा तलबा ने उल्टी और पेट खराब होने की शिकायत की, जिसके बाद 8 तलबा को कुदीरी के सरकारी अस्पताल में दाखिल कराया गया। बाद मजीद 17 और तलबा को अस्पताल में एडमिट किया गया। इस वाक़े के बाद डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर SV कृष्णा रेड्डी ने अस्पताल का दौरा किया और तलबा से मुलाकात की। उन्होंने तलबा की हालत मुस्तहकम बताई है। उन्होंने कहा कि नाक़िस मियार के खाने की वजह से तलबा बीमार हुए हैं। अफसर ने खाने की जाँच में गफलत बरतने वालों के खिलाफ मुनासिब कार्रवाई की यकीन दहानी कराई है। नारा लोकेश 4000 किलोमीटर पदयात्रा करेंगे। आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी को दोबारा बरसर इख्तिदार लाने के लिए कौमी जनरल सेक्रेटरी नारा लोकेश ने 27 जनवरी से 4000 किलोमीटर तवील पदयात्रा का ऐलान किया। तेलुगु देशम के सरबराह एन चंद्रबाबू नायडू ने हुकूमत के खिलाफ मुहिम के तौर पर मुख्तलिफ अजला के दौरों का आगाज किया है। उनके फर्जंद नारा लोकेश ने रियासतगीर सतह पर पदयात्रा का ऐलान करके पार्टी कैडर के हौसलों को बुलंद करने की कोशिश की। 400 दिन तक पदयात्रा जारी रहेगी, जिसमें 4000 किलोमीटर का इहाता किया जाएगा। 39 साल नारा लोकेश को 2019 असेंबली इंतखाबात में मंगलगिरी असेंबली हल्के से शिकस्त का सामना करना पड़ा था। नारा लोकेश ने कारकुनों से कहा कि जनवरी में वो आवाम से मुलाकात के लिए पदयात्रा में निकल रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि आवाम की तायद हासिल होगी। वाज़ेह है कि चंद्रबाबू नायडू ने दोबारा चीफ मिनिस्टर की हैसियत से असेंबली में कदम रखने का ऐलान किया है। हिंदुस्तान अपने आइन की ताकत से आगे बढ़ रहा है, मोदी ने कहा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते को कहा कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत हमारा आइन है, जिसकी बुनियाद पर मुल्क आगे बढ़ रहा है। यौम आइन के मौके पर सुप्रीम कोर्ट के अहाते में मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आज के आलमी हालात में पूरी दुनिया की नज़रें हिंदुस्तान पर लगी हुई हैं। हिंदुस्तान की तेज़ रफ्तार तरक्की, तेज़ी से बढ़ती हुई मईशत और मजबूत बैनुल-अक़वामी इमेज के दरमियान दुनिया हमारी तरफ बड़ी तवक्कुआत के साथ देख रही है। इस सब के पीछे हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारा आइन है। मोदी ने 26/11 मुंबई दहशतगर्दाना हमले में हलाक होने वालों को खिराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते को यौम आइन के मौके पर 26/11 मुंबई दहशतगर्दाना हमले में हलाक होने वालों को खिराज अक़ीदत पेश किया। मिस्टर मोदी ने 14 साल पहले मुंबई में हलाक होने वालों को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए यहाँ सुप्रीम कोर्ट के जरिए मुनक्किदा एक तकरीब में अपनी तकरीर का आगाज़ किया। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि 26 नवंबर को जब मुल्क यौम आइन मना रहा था, हिंदुस्तान को इंसानियत के दुश्मनों के हाथों अपनी तारीख के सबसे बड़े दहशतगर्द हमले का सामना करना पड़ा। इस वाक़े को याद करते हुए मिस्टर मोदी ने कहा कि 14 साल पहले जब हिंदुस्तान अपने शहर के हुकूक का जश्न मना रहा था, हिंदुस्तान पर सबसे बड़ा दहशतगर्द हमला इंसानियत के दुश्मनों ने किया था। मैं मुंबई दहशतगर्दाना हमलों में मरने वालों को खिराज अक़ीदत पेश करता हूं। एनसीपी का मुंबई में बाबा रामदेव के खिलाफ एहतजाज। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के मुंबई डिविजनल दफ्तर के कारकुनान ने योगा गुरु बाबा रामदेव की खवातीन से मुताल्लिक बयान के खिलाफ पार्टी दफ्तर के सामने एहतजाज किया। मुजाहिरे की क़यादत मुंबई के वर्किंग सदर नरेंद्र राणे और वर्किंग सदर राखी जाधव ने की। एहतजाज के दौरान एनसीपी कारकुनों ने बाबा रामदेव के खिलाफ नारे लगाए, जैसे बाबा रामदेव का क्या करूं, सर नीचे पांव ऊपर, रामदेव बाबा हाय हाय, और उनकी तस्वीरों को चप्पलों और जूतों से मारा और उनके बयान की मजम्मत की। अदालतों को लोगों तक पहुंचना चाहिए, यौम आइन पर चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ का बयान। आज पूरे मुल्क में यौम आइन यानी 26 नवंबर के पेश नज़र तकारीब का इनेकाद हो रहा है और हिंदुस्तानी आइन के मुख्तलिफ पहलुओं को जाहिर किया जा रहा है। इस मौके पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने कमज़ोरों, दलितों और पसमानदा तबकात को बराबरी में लाने की बात कही है। उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि हिंदुस्तान का आइन सिर्फ कानून की नहीं बल्कि इंसानी जिद्दोजहद और उरूज की दास्तान जाहिर करता है। दरअसल 26 नवंबर 1949 को ही आइन साज असेंबली ने हिंदुस्तानी आइन को अपनाया था। इस आइन को तैयार करने में 2 साल से भी ज्यादा का वक्त लगा था। बाद 26 जनवरी 1950 को यह आइन नाफिज किया गया। उस वक्त से हम लगातार 26 जनवरी को यौम जमहूरिया की शक्ल में मनाते हैं। 26 नवंबर को पहले यौम कानून के तौर पर मनाया जाता था, लेकिन अब इसे हम यौम आइन की शक्ल में मनाते हैं। मारूफ अदाकार विक्रम गोखले का 77 साल की उम्र में देहांत, फिल्मी दुनिया में गम की लहर। सीनियर अदाकार विक्रम गोखले ने हफ्ते की सपहर पुणे के एक अस्पताल में आखिरी सांस ली। विक्रम गोखले कई दिनों से अस्पताल में दाखिल थे और इस माह के शुरू में 1 से ज़्यादा आज़ा की नाकामी के बाद उनका इलाज चल रहा था। RSS और हिंदू महासभा आइन के खिलाफ थे, जयराम रमेश ने कहा। कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक मरकजी वजीर जयराम रमेश ने आज यौम दस्तूर के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और RSS पर हमला करते हुए कहा कि RSS आइन के खिलाफ था और वज़ीर-ए-आज़म जिस नजरिए से आते हैं वो इस आइन को बिल्कुल नहीं मानते। रमेश आज भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के मनिहर में नामा निगारों से बातचीत करते हुए बात कही। उन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आइन का मुसव्वदा तैयार होने से एक दिन पहले 25 नवंबर 1949 को दस्तूर साज असेंबली में तकरीर की थी। उन्होंने दावा किया कि ये तकरीर दुनिया की 3-4 अहम तरीन तकरीरों में से एक है। डॉक्टर अंबेडकर कांग्रेस के लीडर नहीं थे, लेकिन उन्होंने इस तकरीर में कहा था कि कांग्रेस के नजरिए के बगैर ये आइन नहीं बन सकता था। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि इस आइन में जरूरी तरामीम भी नहीं कर सकते थे अगर कांग्रेस पार्टी इसकी हिमायत ना करती। इस आइन को बनाने का सहरा कांग्रेस पार्टी को जाता है।
यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज करने और एंटी रेडिकलाइजेशन सेल कायम करने का वायदा गुजरात बीजेपी का मंशूर हुआ जारी। गुजरात बीजेपी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के निफाज के साथ 5 सालों में नौजवानों को 20 लाख नौकरियां फराहम करने का वायदा किया। पार्टी के कौमी सदर जेपी नड्डा और गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल ने असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र पार्टी के मंशूर को जारी किया है। उन्होंने समाज दुश्मन क़ुव्वतों से निपटने के लिए एक एंटी रेडिकलाइजेशन सेल कायम करने का वायदा किया। उन्होंने कहा कि गुजरात यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी की सिफारिशात पर पूरी तरह अमल किया जाएगा और गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कायम किया जाएगा। अगले 5 सालों में बीजेपी ने अपने मंशूर में ऐलान किया है कि वो 10,000 करोड़ के बजट से 20,000 सरकारी स्कूल कायम करेगी और 20 लाख नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम करेगी। गुजरात इलेक्शन, कांग्रेस मुस्लिम उम्मीदवारों की तादाद हुई कम, बीजेपी ने सिर्फ एक को दिया टिकट, जानिए मजलिस और आम आदमी पार्टी के मुस्लिम उम्मीदवार की तादाद। गुजरात असेंबली इंतखाबात के लिए अब सिर्फ चंद दिन बाकी रह गए हैं। ऐसे में तमाम सियासी जमातों ने वोटर्स को राग़िब करने के लिए अपनी मुहिम तेज कर दी है। इन सब के दरमियान तमाम पार्टियां अपनी तवज्जो मुस्लिम वोटों पर मरकूज कर रही हैं। मुस्लिम कम्युनिटी गुजरात की जुमला आबादी का तकरीबन 9% है, लेकिन इसके बरक्स 1995 के बाद कांग्रेस के मुस्लिम उम्मीदवारों की तादाद आधी होकर रह गई है, जबकि बीजेपी ने सिर्फ एक उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। गुजरात के 182 हल्कों में कांग्रेस ने इस बार सिर्फ 6 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा। बीजेपी ने भी 2 दहाइयों के बाद 11 हल्के से एक ईसाई उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। बीजेपी ने आखिरी बार 1998 में बागरा असेंबली हल्के से एक मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में उतारा था। आम आदमी पार्टी ने 3 मुसलमान उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 13 में से 11 मुस्लिम उम्मीदवार खड़े किए हैं। चाइना में कोरोना के केसेस में तेजी से इजाफा, तमाम स्कूल्स बंद। चीन में कोरोना का फैलाव रुकने का नाम नहीं ले रहा है। 26 नवंबर को जारी करदा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 24 घंटों में रिकॉर्ड 31,709 नए मरीज सामने आए हैं। मुल्क के हालात बेहद संगीन होते जा रहे हैं। इसके पेश नज़र लोगों का बड़े पैमाने पर टेस्ट किया जा रहा है। दारुल हुकूमत बीजिंग में तमाम स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं। कोरोना के ताज़ा तरीन एदाद-ओ-शुमार ने 13 अप्रैल का साबिक़ रिकॉर्ड उबूर कर लिया है। इसकी वजह से राजधानी में बाहर से आने वाले लोगों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई है। ग्वांगझू के शहर ब्यून में लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।